मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम दारुल फलाह मस्जिद के पास है, जहाँ पर यहाँ पे जो ज़िम्मेदार है उनकी तरफ से यहाँ पे जो फ़लस्तीन के ऊपर जो सीज़ फायर था वो ख़त्म किया गया। उसको लेकर यहाँ पे आज दुआओं का एहतमाम किया गया है। यहाँ पे दुआएं की गई फ़लस्तीन के लिए, और उसके अलावा यहाँ पे जो मिठाइयाँ तकसीम की गई। इस बारे में यहाँ थाना के अपोजिशन लीडर जो विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान से जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना। उसके अलावा शाकिर शेख और रफ़ीक शेख से जानते हैं कि जिस तरीके से आज यहाँ पे जो आयोजन किया गया, दुआओं का एहतमाम किया गया था फ़लस्तीन के लिए, जो 11 दिनों से जो जंग जारी थी, इसराइल ने जिस तरीके से बच्चे पे, औरतों पे और बूढ़ों पे जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया था, उनको शहीद किया था, उसको लेकर उसके बाद जो दिगर जो अन्य जो शहर जो कंट्री है वो उसके सपोर्ट में आई फ़लस्तीन के। उसके बाद ये जो जंग थी वो बंद की गई है। आज उसकी खुशी में आज मुमरा में दारुल फलाह मस्जिद के पास आज यहाँ पे एनसीपी के जो ज़िम्मेदार है और यहाँ के जो मुकामी ज़िम्मेदार के अलावा यहाँ पे उलमा इकराम भी मौजूद है। आज यहाँ पे उसका एहतमाम किया गया। आइए जानते हैं कि इस मौके पर उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल ने जो बमबारी की और जो उसके ऊपर जो जुल्म किया है, तो उसके लिए अब उसके बाद जो है अभी सीज़ फायर जो यूनाइटेड में जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो सीज़ फायर को बंद किया गया। और हमास ने भी जो इसके मतलब गाज़ा में और इसके लिए जो मदद की थी, तो बमबारी बंद की। तो एक तरह से वो फ़लस्तीन की और गाज़ा की जो जीत थी, उन्होंने भी जीत की खुशी मनाई थी। इसीलिए हमने यहाँ पर सारे उलमा और सारे ज़िम्मेदार ने मिलकर जो है यहाँ पर दुआ का एहतमाम किया, और दुआ का एहतमाम करके फ़लस्तीन की आफ़त के लिए हमने एक दुआ का इंतज़ाम किया गया था। और शुक्राने की हमने इसलिए दुआ की ताकि फ़लस्तीन के आने वाले अल्लाह ताला जो है आने वाले फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म जो है उसके लिए आफ़त का मामला अता करें। इसी सिलसिले में हमने दुआ रखी थी, और हमने थोड़ा सा एक दुआ का खुशी का एक इजहार किया है ताकि फ़लस्तीन के जो मतलब बमबारी बंद हुई और जो जंग जो ख़त्म हुई है उसकी खुशी का हमने एक छोटी सी दुआ का एहतमाम किया। आज यहाँ हम लोग के ज़िम्मेदार की तरफ से दुआ का एहतमाम रखा गया था। दुआ इसके लिए कि फ़िलिस्तीन के लिए भी दुआ हुई, और हमारे मुल्क में जो बला आफत चल रही है उसके लिए भी दुआ की गई कि अल्लाह हमारे मुल्क की भी और आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। इसके लिए दुआ की गई, क्योंकि एक कायराना हमला हुआ फ़िलिस्तीन में। आपने देखा कि 245 बच्चे, औरतों के साथ में लोग मारे गए। एक अफसोस की बात है, कहीं पे भी जो है नाजायज़ हमला नहीं होना चाहिए। किसी भी मज़हब, किसी भी कौम के लोग हैं, ज़्यादती नहीं होना चाहिए। एक ज़्यादती हुई, आज वो जो जंग है लोगों के प्रेशर से रोक दी गई, ये बहुत खुशी की बात है। और आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे उसकी खुशी मनाया जा रहा है। इसी वजह से छोटा सा यहाँ पे दुआ का एहतमाम रखा गया था, दुआ की गई और मिठाई बांटी गई उसकी खुशी में। और हम दुआ करते कि आलम में कहीं पे भी नाहक जंग का मुँह नहीं देखना पड़े, और जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम नसीब अता फरमाए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, और आलम के लोगों की जंग से अल्लाह हिफाजत फरमाए। और फ़लस्तीन के हक़ में अमन, चैन और उनकी कामयाबी के लिए हमेशा हमारी तरफ से दुआएं रहें। और फ़लस्तीन जैसे शहर के लिए शायद दुनिया में कितनी दूर क्यों ना हो, लेकिन हमारी दुआएं और हमारे जज्बा हमेशा उनके साथ रहेगा। दुनिया इतिहास गवाह है, और इतिहास इस बात को जानता है कि ये वही फ़लस्तीन है जिसने जब दुनिया इजराइल को भगा रही थी और मार रही थी, तब उन्होंने इस शहर में उनको जगह दी थी। लेकिन हालात ये है कि जिन्होंने जगह दी, आज उन्हीं पे दादागिरी करके उन्हीं पे कब्ज़ा करा जा रहा है, उन्हीं को मारा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ताज्जुब मुझे उन देशों पे होता है, उन देशों पे जो बच्चों पे मारने पर, औरतों पे मारने पर और बुज़ुर्गों पे मारने पर खामोश है। क्या ये टेररिज्म नहीं है? सबसे बड़ा टेररिज्म तो ये है कि आप किसी रहवासी इलाके में मारते, किसी मीडिया अल जदीरा जिस बिल्डिंग में अल जदीरा मीडिया का ऑफिस था, ऐसे कई ऑफिस थे मीडिया के, उनको टारगेट करते, रहवासी इलाकों को टारगेट करते। मतलब कहीं ना कहीं आप टेररिज्म फैला रहे हैं, आप टेररिज्म के समर्थन में। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज कल के उसमें पर 2 दिन के अंदर में सीज़ फायर हुआ है। लेकिन उन देशों को खड़ा होना चाहिए
कि ऐसे वक्त में जब कोविड से दुनिया जूझ रही है और ऐसे में आप खाली अपनी ढोस जमाने के लिए, एक शहर पे कब्ज़ा करने के लिए, जो सुपर पावर भी नहीं उस पर अपनी दादागिरी दिखा रहे, तो इसकी निंदा करते, हम निंदा करते और आने वाले वक्त में ऐसा ना हो ऐसी दुआ करते। लेकिन हम कितनी भी दूर रहे, हमारा फ़लस्तीन को समर्थन हमेशा जारी रहेगा, दुआओं में हम जारी रहेगा। ज़िंदगी में वक्त रहा और अल्लाह ने कभी ऐसा मौका दिया तो हम जितने आलम इस्लाम है, दुनिया के अमन पसंद लोग जो गैर इस्लाम वाले भी है, वो हमेशा अपनी जान देने के लिए, खड़े रहने के लिए, जहाँ भी तरीके से, जिस तरीके से भी, इस जगह से लेके वहाँ तक हम अपनी दुआओं के ज़रिए हम तो ये भी दुआ करेंगे कि इंडिया को भी एक टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी समर्थन किया था और ये कहा था कि इज़राइल को समझना पड़ेगा जो फ़लस्तीन की कब्ज़े वाली जगह है, जो ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया, उसे छोड़ना पड़ेगा। जब बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने ये बात को कहा, तो उसी बात को लेके मैं उम्मीद करूंगा कि आज के प्रधानमंत्री भी उसी बात को फॉलो करें, ताकि इस देश में ये समझ में आ सके, दुनिया को ये समझ में आ सके कि छोटा से छोटा देश क्यों ना हो, अगर गैर तरीके से उस पर ताकत का उपयोग करके कब्ज़ा करने की कोशिश किया जाएगा कि तो दुनिया के अमन पसंद देश उसका समर्थन करेंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ।